और कलिकाल में जिस समय महाराज परीक्षित की भेंट कलयुग से हुई थी, तो कलयुग ने कहा था कि मेरे में लाखों अवगुण अवश्य हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा परम गुण क्या है कि सतयुग में जो लोग होते थे तो जब सत्य का भाषण करते थे तब उनको परमात्मा की प्राप्ति होती थी। द्वापर में यज्ञ जप तप करते थे तब भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता में गाय की सींगों में और गाय के खुरों में स्वर्ण जड़वा करके दान देते थे तब भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में न यज्ञ जप तप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में किसकी प्रधानता है? कलयुग ने बताया था परीक्षित महाराज से कि राजन, कलयुग केवल नाम आधारा, 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 सुमेरी सुमेरी नर पुकार आवा, सुमेरी सुमेरी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। परमात्मा का बस नाम अगर एक बार ले लिया गया जिह्वा से, बस पूरी जिम्मेदारी परमात्मा की है। दोपहर काल की वेला में भगवान का वनवास हुआ तो संत जब तक शिव जी सुनाते हैं देवी को, कहते हैं गिरिजा से, देवी जब तक राम जी अयोध्या में रहे तब तक उनका कोई चरित्र नहीं बना, उनकी लीलाएं रही। और जिस समय अयोध्या से निकले बस उनका चरित्र बनना प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर संदेश एक ये मिलता है कि जो व्यक्ति कभी महमूदाबाद गया नहीं है, घर ही बैठा रहा है, तो का मालूम स्टेशन कहाँ है और बिसवा के लिए बस है और टेम्पू टैक्सी कहाँ मिलती हैं, टेढ़ी पुलिया जाकर कहाँ जावा जाए। जब घर से निकली हो तो हर चीज की जानकारी हुई। राम जी जब तक अयोध्या में रहे उनकी लीलाएं रही, चरित्र नहीं बना कोई। और जब अयोध्या को त्याग दिया, अर्थात वनवास की अवधि को पूरा करने के लिए जब अयोध्या से चल पड़े, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा आगे कथा सुनाओ मन लाई, आगे कथा सुनाओ मन लाई, अब कहा है कि यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। भगवान वनवास की अवधि को पूरा करने के लिए अयोध्या से चले। सबसे पहले भक्तराज केवट से मिले। केवट ने गंगा पार किया भगवान को, वहां से भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए, वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए, संत महात्माओं से मिलते हैं। तो यहाँ पर भगवान संदेश देते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आए या कोई लंबा रास्ता तय करना हो, तो जो हमसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं
उनके पास में बैठ करके उनकी सलाह, उनसे मशविरा लेना चाहिए, उनसे अनुभव सीखना चाहिए। तो वहाँ जब गए तो भरद्वाज मुनि ने बताया कि आगे अब जाइए, चित्रकूट है, वहाँ आप वास करिए। तो भगवान जिस समय चित्रकूट को गए, पर्णकुटी बनाई गई और भगवान वहाँ निवास करने लगे। ये तो हो गई उधर की बात। अब इधर थोड़ा वापस लौटिए अयोध्या को। इधर जिस समय सुमंत महाराज भगवान को तमसा नदी पार करवा के वापस आते हैं तो दशरथ जी विरह वेदना में पड़े व्याकुल व्यथित हैं। और दशरथ जी ने जब सुमंत जी से पूछा कि मेरे राम को वापस ले आए, तो सुमंत जी कहने लगे, राजन, हम खड़े खड़े देखते रहे और मेरे राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता तीनों लोग गंगा को पार करके चली गई। मैंने 1000 बार उनको मनाया लेकिन वो वापस नहीं आए। और सुमंत जी इतना समझा करके चले गए। तो दशरथ जी उसी कोप भवन में पड़े हैं, तीनों रानियां एकत्रित हैं। इधर कौशल्या जी जब पास में आई तो कौशल्या जी से और दशरथ जी के विषय में कुछ वार्ता हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हा जानकी लखन हार रघुबर, तुम हित पित चित चातक जलधर, हाय रघुनंदन प्राण प्रीति, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। दशरथ जी बहुत व्याकुल हैं। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधो बैठे, कहाँ प्रिय पुत्र बधो बैठे। अब दशरथ जी बहुत व्यथित व्याकुल हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर चौपाई लिखते हैं कि तापस बेश तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य सब कथा बुझाई। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य सब कथा बुझाई। विचार करने वाली बात है इस चौपाई पर कि जिसके प्राण संकट में हो, मृत्यु की सैया पर लेटा हो, वो कथा क्या सुनेगा और क्या कहेगा। और यहाँ दशरथ जी के विषय में वर्णन है कि दशरथ जी माता कौशल्या को कथा सुनाते हैं। तो ये मानस में प्रसंग नहीं है, ये अन्य पुराणों में प्रसंग मिलता है कि दशरथ जी ने माता कौशल्या को कथा कौन सी सुनाई। तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य सब कथा बुझाई। तो जो कथा दशरथ जी माता कौशल्या को सुना रहे हैं, वो कथा हम आपको सुनाने चल रहे हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। दशरथ जी ने सुनाया कि देवी, अच्छा दशरथ जी जो हैं, इनके जन्म के विषय में हमने पहले दिन सुनाया था। जो लोग आए थे उनको पता है कि दशरथ जी का जन्म जो है सरयू जी के जल में हुआ था। और दशरथ जी के जीवन में सरयू के जल का बहुत बड़ा महत्व रहा है। और जल पहले जो है, ये जीव जो है, इसका निर्माण होता है तो आता भी जल ही में है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
प्रथम जीव जल माही आवे, जलते निकसित अन्न मह जावे। वो अन्न जब हम आप लोग खाते हैं, उससे जो शरीर में वीर्य तेज बनता है, उसके द्वारा संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव की उत्पत्ति होती है। तो पानी का जो प्रभाव और महत्व दशरथ जी के जीवन में विशेष करके रहा है। पानी की है अमर कहानी, दशरथ की जिंदगानी में। देव तनुज मानो पशुपति, देव तनुज मानो पशुपति, जीते मरते पानी में। रघुकुल मणि दशरथोजी जननी, रघुकुल मणि दशरथोजी जननी, सरयू जी के पानी में। सरयू जी के पानी में, और रघुकुल मणि दशरथ जी जन्मे सरयू जी के पानी में। जन्म हुआ दशरथ जी का पानी में, और जो कथा सुना रहे हैं इसके हर स्टेप में सरयू जी का महत्व है। सुनिए जो कथा है। भारत के उत्तर पश्चिम में एक सुंदर सुभग सरोवर था। कोने में एक उपवन था और उसके पास में एक सुंदर सरोवर था, और उस सरोवर में हंस हंसनी जिनके कई जोड़े थे जो वहां निवास कर रहे थे।
लेकिन एक बार की बात, वहां हुआ क्या, एक बार पड़ी भयो अकाला, पक्षी सब भय बेहारा, पशु पक्षी सब एक बार पाभी काल, पक्षी उड़ उड़ कर जाने लगे, सर सूख गया कानन सूखा, तो नया मुकाम बनाने लगे। ये अकाल पड़ता क्या है, जब जब प्रकृति के साथ में व्यक्ति ने खिलवाड़ किया है, तब तब इस प्रकृति ने एक नया उत्पात मचाया है। अब अच्छा खासा दूध हो दे तो दूध को नहीं अच्छा लगा, कफार फोड़ पनीर बन जाता है। और पनीर डॉक्टर लोग बताओ बहुत नुकसान करते हैं। जौन चीज वर्जनल है उसका जब तक डुप्लीकेट न बना दीजिए तब तक उसका अपने उपयोग में नहीं लावा जाता। तो जब बीमार होते तो डॉक्टर साहब क्या जाते हैं, डॉक्टर साहब 3 दिन से दस्त हुए रहे, पेट बहुत दर्द करता है, तो डॉक्टर साहब दवा देते, तो चले लागत है, तो फिर कहा अच्छा डॉक्टर साहब गरीब का, तो डॉक्टर साहब क्या बताओ, खूब पातर पातर मूंग की खिचड़ी खाओ। और हम जो डॉक्टर हुई जान तो क्या बताए, अब तुम खाओ ईटा पथला, खाए न खाए तुम इतने के भय और फिर तुम अभी खाए पाछे बड़े हो। प्रकृति के साथ जब जब खिलवाड़ किया है व्यक्ति ने, तो प्रकृति अपना हिसाब और जो लेबल है इसको बराबर रखती है हमेशा। तो उस जंगल में अकाल पड़ गया है, तो वहां के जो पक्षी थे सब उड़कर दूसरी जगह जाने लगे। उसी सरोवर में एक हंस और हंसनी रहते थे। वो विचार कर रहे हैं कि देख ये बादल बन रहे हैं, गरज रहे हैं, हो सकता है वर्षा हो जाए, तो यहाँ से उड़कर जाने में कोई हित नहीं है। और जबकि हंसनी कहती है हे नाथ चलो उड़ चले कहीं, यो कब तक कष्ट उठाएंगे। उठाएंगे तुम्हें भारी भोजन बिना नाथ बोलो कब तक रह पाएंगे। हंसनी कहती स्वामी यहाँ भूखों प्यासों मारने से तो अच्छा है चलो कहीं अन्यत्र उड़ चलिए। तो हंस कहता है प्रिय धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। ये विपत्ति का समय पड़ा है तो थोड़ा धैर्य रखो
समस्या आई है तो इसका समाधान भी होगा। लेकिन जब हंसनी ने ज्यादा प्रयास किया तो हंस तैयार हो गया। अंततः हंस तैयार हुआ, उड़ चला पिया को साथ लिए। सोचा जब